गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम क्लास थर्ड का 7 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है कायाकल्प। कायाकल्प का मतलब होता है उस चीज का रूपांतरण कर देना। ठीक है, तो चलो लेसन पढ़ते हैं अपन। अनुराग, इसमें बच्चों के एक बच्चे का नाम है अनुराग। अनुराग कहता है कि मनीष, यहाँ तुम्हारे घर के बगल में गंदा नाला बहता था ना, उसमें बहुत कीचड़ जमा रहता था और यहाँ दूर दूर तक उसकी दुर्गंध फैली होती थी। एक अनुराग नाम का लड़का है, वो अपने फ्रेंड है जिसका नाम मनीष है, उसके घर पे गया है और वो उसे बात कर रहा है कि यहाँ तुम्हारे घर के जो बाहर एक गंदा नाला था, बगल में यानी बिल्कुल पास में, जिससे बहुत बदबू आती थी और बहुत कीचड़ था उसके अंदर, क्या हुआ उसका। मनीष कहता है नाला तो अब भी है परंतु अब वह साफ रहता है। वो नाला तो अभी भी बह रहा है लेकिन अब वो साफ है, उसका रूपांतरण हो गया, कायाकल्प कर दिया उसका। कैसे, देखो यही तो बह रहा है, वह इसके किनारे किनारे हमने फुलवारी लगा दी। क्या कर लिया हमने, फुलवारी लगा दी, जिससे इसे बदबू भी नहीं आती है और यहाँ हरियाली हो गई है। अनुराग कहता है तभी दुर्गंध के स्थान पर फूलों की सुगंध आ रही है कि तुमने यहाँ फुलवारी लगा दी ना नाले के पास में, तो दुर्गंध चली गई, साफ सफाई हो गई इसकी और तुमने यहाँ फुलवारी लगा दी। मनीष कहता है मैं कुछ दिन पहले अपने मामा के घर गया था। मनीष जो है वो कुछ दिन पहले ही अपने मामा के घर गया था। उनके घर के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगे लहरा रहे थे। वहाँ बहुत हरियाली थी, मामा जी ने बहुत अच्छे अच्छे हरे वृक्ष लगा रखे थे। दरवाजे पर फुलवारी थी, फूलों जैसी थी वहाँ पे फुलवारी। आसपास कहीं भी गंदगी नहीं थी, पूरे घर में सुगंध फैली रहती थी। तो देखो, जब हमारे आसपास घर के पास में अच्छे पेड़ पौधे होते हैं, फूलों की खुशबू वाले पौधे होते हैं, तो उनसे क्या आती है, खुशबू आती है और जो दुर्गंध होती है वो भी चली जाती है। तो अब अनुराग कहता है तब तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगा होगा, फुलवारी में कौन कौन से फूल खिले थे। उसने कहा कि तुम्हारे मामा जी की वहाँ जो फुलवारी लगी थी उसमें कौन कौन से फूल खिले हुए थे। तो मनीष कहता है कि वहाँ गुलाब, कनेर, गेंदा, गुड़हल के फूल खिले थे। कनेर के फूल थे, गुलाब के थे, गेंदा के थे, गुड़हल के थे, बहुत सारे फूलों के प्रकार थे जो वहाँ पर खिले हुए थे और उनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और सबकी शोभा निराली थी। शोभा मतलब उनकी जो देखने की बनावट है, उनकी जो खुशबू है, निराली यानी अपने आप में अद्भुत थी, बहुत ही सुंदर फूल थे वो। अनुराग कहता है कि तुम्हारे मामा ही फुलवारी की देखभाल करते होंगे, कि जो फुलवारियाँ लगाई थी वहाँ पे उनकी देखभाल कौन, तुम्हारे मामा ही करते होंगे। तो मनीष कहता है हाँ, वे पौधों को खाद पानी देते, वे ही उनकी रखवाली करते। बोले वही तो पौधों को खाना पानी देते, वही उनकी रखवाली करते और मैं जब वहाँ रहा तो उनके साथ लगा रहता था। बोले मैं वहाँ था ना तो मैं भी उनके साथ यही काम करता था। फिर अनुराग ने कहा यह सब देखकर ही तुमने अपने घर को भी मामा के घर की तरह साफ सुथरा कर लिया। उसने कहा कि तुम्हें भी अपने मामा के घर की तरफ देखकर ही यहाँ पर भी तुमने अच्छी फुलवारी लगा ली। पर ये बताओ कि ये पौधे तुम कहाँ से लाए, कि तुम लाए कहाँ से ये पौधे, ये तो बताओ मुझे। मनीष कहता है कि मैं समीप के बौद्ध घर से आम, नीम, जामुन आदि के पौधे लाया। बौद्ध घर मतलब नर्सरी होती है ना जहाँ पौधे होते हैं, तो वो जो मनीष है वो उसके पास में ये पौधों के छोटे घर है पौधों का, जैसे बहुत सारे पौधे होते हैं, वहां से वो आम का पेड़, नीम, जामुन आदि के पौधे लेकर आया और फिर उन्हें नाले के किनारे किनारे उन्हें लगा दिए मनीष ने। अनुराग कहता है कि वाह, अब तो ये पेड़ कितने छायादार हो गए हैं, धीरे धीरे बढ़ते ही हैं, बड़े हो जाते हैं वो। मनीष ने कहा घर के पास कुछ जमीन खाली थी, उसमें मैंने तरह तरह के फूलों के पौधे भी लगा दिए। बोले जमीन भी खाली थी नालों के पास में, तो मैंने, और घर के पास में भी थी, तो मैंने वहां पर भी फूलों के पौधे लगा दिए। अनुराग कहता है लेकिन इसके लिए तुम समय कब निकालते हो। बोले इसके लिए समय भी चाहिए, पौधों को खाद देना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, तो तुम किस टाइम ये काम करते हो। मनीष कहता है कि पढ़ाई के बाद मैं अपनी फुलवारी में प्रतिदिन काम करता हूँ। प्रतिदिन का मतलब होता है हमेशा। जब मैं पढ़ाई कर लेता हूँ उसके बाद में जो समय निकलता है मैं उसमें ये फुलवारी का काम करता हूँ। अनुराग कहता है आज से मैं भी ऐसा ही
करूंगा। उसने कहा कि मैं भी पढ़ाई करने के बाद जो समय बचेगा उसमें मैं भी पौधे लगाऊंगा, फुलवारी लगाऊंगा। मनीष ने कहा, देखो मेरे पड़ोसियों ने भी अपने अपने घर के सामने छायादार वृक्ष लगा लिए हैं। उन्होंने कहा कि देखो हमारे घर से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी अपने घर के सामने छायादार, जो छाया देते हैं, ऐसे वृक्ष लगा लिए हैं और फुलवारी भी बना ली है। अनुराग कहता है, सचमुच सभी के दरवाजे पर फुलवारी के फूल महक रहे हैं। महक का मतलब खुशबू दे रहे हैं, उसमें से सुगंध आ रही है अच्छी। ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, हमें भी पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए, जिससे गंदगी खत्म होती है, वातावरण शुद्ध होता है, हमें अच्छी तरोताजा हवा मिलती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती है, और घर और दरवाजे और पूरे खेत खलियान महकते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जैसे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनीष के घर के बराबर में क्या बहता था? नाला। क्या बहता था? नाला बहता था, जिसकी दुर्गंध आती थी पहले। फिर सेकंड क्वेश्चन है, जो है वो नाले का कायाकल्प मनीष ने किस प्रकार किया? नाले का कायाकल्प, नाले के पास में जो सब गंदगी और दुर्गंध थी उसका रूपांतरण, उसका परिवर्तन कैसे किया? फुलवारी लगाकर। मनीष ने वहां फुलवारी, पेड़ पौधे लगा दिए तो वहां दुर्गंध बंद हो गई, सुगंध आने लग गई और अच्छी हरियाली हो गई। थर्ड क्वेश्चन है, फुलवारी लगाने से नाले की दुर्गंध का क्या हुआ? जब फुलवारी लग गई तो दुर्गंध का क्या हुआ? तो नाले की दुर्गंध के स्थान पर फूलों की सुगंध बहने लगी। ठीक है ना, इसका चेंज हो गया, पहले दुर्गंध आ रही थी, फिर फूलों की खुशबू आने लग गई। फोर्थ क्वेश्चन है, मनीष के मामा के यहाँ कौन कौन से फूल खिले हुए थे? अभी अपन ने पढ़ा चैप्टर में कौन कौन से थे? गुलाब, गेंदा, कनेर और गुड़हल के फूल खिले हुए थे उसके मामा की फुलवारी में। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मनीष पौधे कहाँ से लाया था? कहाँ से लाया था मनीष पौधे? उसके समीप के पौध घर से। उसके समीप में, उसके घर के पास में एक पौध घर था, नर्सरी, वहां से वो पौधे लेकर आया था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, पौधों की देखभाल के लिए मनीष कब समय निकालता था? पता है ना आपको? तो मनीष पढ़ाई के बाद समय निकालता था। तो मनीष पौधों की देखभाल के लिए जब पढ़ाई के बाद में जो समय मिलता वो फुलवारियों की देखभाल में लगाता। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, सभी दरवाजों से किस कारण महक आ रही थी? तो फुलवारी के फूल से महक आ रही थी। सभी दरवाजों पे कौन लगा दी? सबने फुलवारी लगा दी थी, तो उस फुलवारी से सारे महक रहे थे। ठीक है। अब है, पाठ के आधार पर शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पूरे घर में डैश फैली रहती थी क्या? दुर्गंध के सुगंध फुलवारियों से। ठीक है, यहाँ सुगंध लिखना है आपको। सेकंड फिलअप है, वे डैश को खाद पानी देते थे। किसको? लोगों को, पौधे को, पौधों को। तो पौधों पर मैंने टिक लगा दिया, ये वाला वर्ड आपको इसमें फिलअप करना है। थर्ड है, ये पेड़ कितने डैश हो गए हैं? कैसे? समझदार की छायादार हो गए हैं। ठीक है, यह छायादार लिखना है। फिर मैं अपनी डैश में प्रतिदिन काम करता हूँ। किसमें? फुलवारी में कि बीमारी में? फुलवारी में। तो आपको यह फुलवारी शब्द लिखना है। फिर फिफ्थ है, ये डैश तुम लाते कहाँ से हो? पूछा था ना उसने, अनुराग ने, क्या? फल फूल के पौधे। तो यह पौधे लिखना है, ये पौधे तुम लाते कहाँ से हो। तो इस तरह आपकी फिलअप भी हो गई। अगला देखते हैं अपन, रेखा खींचकर सुमेल कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है रेखा खींचकर सुमेल कीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत गंदा काम हो जाता है, काटाछीटी हो जाती है। आपको या तो इनके सामने ऐसे नंबर लिख देने हैं या फिर इनके जस्ट सामने ही इनके आंसर लिख देना। ऐसे लाइनों से इनको ऐसे मत मिलाना। ठीक है। तो पहला देखते हैं, मैं कुछ दिन पहले अपने मामा के घर गया था। तो मैंने इसको, ये फर्स्ट है, मैंने इसके आगे फर्स्ट नंबर लिख दिया है। ठीक है, काटाछीटी नहीं होती ऐसे। फिर फुलवारी में, सेकंड है, कौन कौन से फूल खिले हैं। थर्ड है, नाले के किनारे किनारे क्या कहता उन्होंने? हमने फुलवारी लगा दी थी। थर्ड का आंसर ये रहा। फोर्थ है, दरवाजे पर, ये फोर्थ रहा, फुलवारी थी। और लास्ट है, फुलवारी में कौन कौन से फूल खिले थे। तो इस तरह इनके नंबर जो थे, इनके आंसर के आगे मैंने नंबर ही लिख दिया। आपको भी ऐसा ही करना है, ऐसे लाइन खींच के इनको नहीं मिलाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, पढ़िए, समझिए और लिखिए। कुछ नहीं करना है, प्लस को हटा के
मिला के लिखना है। जैसे छाया प्लस दार छायादार, माल प्लस दार मालदार, धार प्लस दार धारदार और खुशबू प्लस दार खुशबूदार। ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है अपने को, सिर्फ प्लस हटा के इनके सामने इनको ऐसे कैसा आंसर लिख देना है। फिर है बहुवचन लिखिए। अगला क्वेश्चन है बहुवचन। मैंने आपको बताया था बहुवचन क्या होता है, एक का बहुत सारे रूप में कन्वर्ट करना। जैसे नाला, एक नाला नाला होता है तो बहुत सारे होंगे, बोले उनको नाले, लड़का का लड़के, बच्चा का बच्चे, पौधा के पौधे। इस तरह अपने को बहुवचन रूप में कन्वर्ट करना है। फिर ग है विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखना है, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ। दुर्गंध, सुगंध, सुख, दुख, अच्छा, बुरा, बाहर, अंदर, सरल, कठिन, सच्चा का झूठा। तो इस तरह आपको इनके क्या करना है, विपरीत अर्थ लिखने हैं। विलोम शब्द का अर्थ यही होता है विपरीत अर्थ, मतलब जस्ट ऑपोजिट, उल्टा अर्थ लिखना है तो इनके विलोम शब्द बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये अपना पूरा चैप्टर अपनी नोटबुक में सुंदर हैंड राइटिंग में करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए अपना अगला वीडियो देखेंगे। बाय।